नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 का काउंसलिंग चल रहा है और इसके बाद उनको फिर ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और उसके बाद वो फिर अपना विद्यालय ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी जो टीआरई 3 की प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण पे है और सब लोग का मैं समझता हूँ कि काउंसलिंग अब लास्ट होने को होगा और उसके बाद वो फिर उनको उनके डाइट सेंटर पे या फिर बीआरसी के स्तर पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या अक्सर ऐसा होता है कि जब काउंसलिंग का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें जगह-जगह उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसके बाद उनको विद्यालय भेजा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि मैं टीआरई 1 में सेलेक्टेड हूँ सीएस से, तो मुझे पूरा इसकी प्रक्रिया को मैंने बहुत करीब से देखा है। वैसे हम लोग जब एसटेट 2019 में थे, तो उसके बाद से हमने इस बहाली के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, तब जाके ये बहाली 2023 में टीआरई 1 आई थी और उसके बाद से कंटिन्यू ये बहाली आ रही है। तो अभी पहले मैं थोड़ी ये टीआरई 3 की चर्चा करूँगा, उसके बाद मैं टीआरई 4 पे आऊँगा जो किस तरह का मिथ और बहुत सारे जो आप देख रहे हो कि मीडिया में खबर चलाया जा रहा है, जो इतना बहाली आएगा, उतना बहाली आएगा। आखिर क्या ये सच में होगा? कितना बहाली आएगा? ख़ास करके कंप्यूटर साइंस वालों का क्या होगा? जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग जो एक मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है कंप्यूटर साइंस को लेके। आखिर उसमें कितनी क्या सच्चाई है, मैं सारे बिंदुओं पे आऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे और चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीआरई 3 का तो मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बता दूँ, अगर आपका काउंसलिंग हो रहा है, तो आप ईज़िली ये अपना काउंसलिंग करवाएँ और जिनका रह गया है उनका काउंसलिंग अगर नहीं भी होता है तो आप ये जान लीजिए लेट सेट पे आपको फिर टाइम से बुलाया जाता है और फिर से काउंसलिंग होता है। ऐसा कोई कह रहा है कि ये काउंसलिंग का लास्ट डेट है, आपका नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है, बाद में फिर से आपको बुलाया जाता है। ये बस कहने के लिए होता है कि ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट तब तक होता है जब तक कि आप करवा ना लो। उसके बाद आगे ये बात है कि जब आपका काउंसलिंग वहाँ पे हो जाता है तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वो आपका ट्रेनिंग 4 से 5 दिनों का होगा। उस ट्रेनिंग में वहाँ पे आपका ज़्यादातर देखोगे कि ट्रेनिंग आपका जो आप जनरली अगर आप जॉइन भी कर लेते हो तो साल में एक बार आपकी ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे आपको बहुत कुछ शिक्षा विभाग से रिलेटेड और जो जिस प्रोफ़ेशन में आप जाओगे उसको उसके रिगार्डिंग आपको बहुत कुछ वहाँ सिखाया बताया जाता है और वो आवासीय होता है, ठीक है? उसके बाद जब आप स्कूल का जब आपको भेजा जाता है बीआरसी के स्तर से, तो फिर आपको वहाँ एक जॉइनिंग लेटर जाके लेना पड़ता है और फिर जॉइनिंग लेटर को लेके आपको विद्यालय जॉइन करना पड़ता है। उसके बाद आप अगले दिन से आप विद्यालय को कंटिन्यू हो जाते हो। फिर आपका वो विद्यालय में जो है बाकी आपका ये सैलरी बनने के लिए जो सारा प्रोसेस होता है, वो सब आपका शुरू होता है। वो सब आप करके मैं समझता हूँ कि आप जब जॉइन करोगे तो निश्चित रूप से आपको 45 दिन के अंदर आपकी पहली सैलरी मिल भी जाती है। तो ये टीआरई 1 वालों के लिए, ये टीआरई 3 वालों के लिए था जो कि जिनका अभी काउंसलिंग का प्रोसेस अंतिम चरण में चल रहा है। उनको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी एरर है, तो कहीं अगर मेजर दिक्कत है तब तो प्रॉब्लम है, बट अगर हल्का-फुल्का एरर है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाकी टीआरई 3 से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन कुछ वैसा अगर आप लोग के दिल-दिमाग में है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लाऊँगा। बात करते हैं टीआरई 4 की। टीआरई 4 और टीआरई 3 सब कंप्यूटर साइंस हो या फिर बाकी सब्जेक्ट जो हो, सबकी निगाहें सारे सब्जेक्ट पर थी। मैंने देखा कि इस बार कंप्यूटर का जो ये आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे ये कंप्यूटर साइंस का ये 2024 का रिजल्ट कार्ड है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल लगभग 906 उम्मीदवारों को यहाँ पे क्वालीफाई किया गया है, जिसमें कि आप अगर कट ऑफ को देखो तो नीचे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर का 72 और बाकी ईडब्ल्यूएस 69, इस तरह से बीसी का देखो 67, इस तरह से इस बार का कट ऑफ कम गया है, ठीक है? पिछली बार जब मैंने देखा था कंप्यूटर का कट ऑफ 90 प्लस में चला गया था, 90 प्लस में चला गया था और टीआरई 1 जो हुआ था, ये यहाँ पे आपके पास टीआरई 1 का यहाँ पे स्कोर ये रिजल्ट है, जिसमें मैं खुद भी था टीआरई 1 में। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे टफ क्वेश्चन अगर बनाया गया था तो टीआरई 1 का ही बनाया गया था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि एग्जाम में किस तरह से क्या आएगा। वैसे क्योंकि विभाग ने कोई कंप्यूटर के लिए एक अलग से सिलेबस जो और सब्जेक्ट का जिस तरह से होता है उस तरह से डाल नहीं रखा है। बहुत पुराना एक सिलेबस है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो आप सिलेबस देख रहे हो, ये पुराना एक सिलेबस जो बार-बार घूमता रहता है, लोग इसी को पढ़ते हैं, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो पहली बार में क्या हुआ था, जो सबको लगा था जो पाइथन से सवाल आएगा,
की और काफ़ी सारी चीज़ें थी उनसे सवाल आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था और C++ से ही सवाल आया था, बट काफ़ी टफ लेवल का सवाल आया था, जिस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुई थी और जिस वजह से कट ऑफ बहुत कम गया था। आपको पता होना चाहिए कि जब TRE 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो जनरल का कट ऑफ जो था वो 62-63 के अराउंड रहा था और BC का कट ऑफ 57 ही रहा था। और यहाँ पे आपको 11-12 का जो यहाँ पे सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं ये बात करूँगा जो पहले TRE 4 में जो ये जो आजकल न्यूज़ चल रहा है, TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल ये सब में। तो यहाँ पे अभी ये एक कयास लगाए जा रहे हैं, वैसे हम लोग का अनुमान भी था कि जैसे कि आप अगर 11-12 में कंप्यूटर साइंस में जॉइन करते हो, तो आप जिस बच्चे को पढ़ाते हो वो 10th पढ़ के आता है, बिहार बोर्ड के बैकग्राउंड से होता है, उनका एक तो इंग्लिश बहुत ही उनका वीक होता है, वो सही से आप उनको अगर कंप्यूटर का कोई टर्मिनोलॉजी कहो पढ़ने, वो भी वो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। मैं विद्यालय में देखता हूँ इस तरह की दिक्कतें बहुत आ रही है, ठीक है? तो उनको पहले से कुछ पता नहीं है जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बेसिक जो आखिर जो कंप्यूटर का बेसिक जो एक डेफिनेशन होता है या कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, उनको वो भी नहीं पता है, ठीक है? बस उन्होंने कंप्यूटर को अपने ICT लैब में देख रखा है, माउस, कीबोर्ड ये सब देख रखा है जो हाँ, इस तरह का कुछ कंप्यूटर होता है, बट उन्हें उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और विभाग जो है अचानक से उनको पूरा का पूरा ये 11 में जो कंप्यूटर डाला है, इसमें अगर आप देखोगे तो जिस तरह का सिलेबस है, मैं समझता हूँ कि ये सिलेबस तभी फिट बैठेगा जब बच्चा पहले से कंप्यूटर पढ़ के आ रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल तो चलिए समझ में आता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डायरेक्ट डाल दिया, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C++, तो बच्चा को समझ ही नहीं आता है ये प्रोग्रामिंग किस तरह का क्या है, क्योंकि उनका बेसिक कुछ क्लियर है ही नहीं और कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत कम पढ़ाने को है, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रोग्रामिंग को डायरेक्ट 11 क्लास में जिस तरह से डाल दिया गया जिस वजह से बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी परेशानियां आती है, ठीक है? लेकिन अगर एक ये TRE 4 की का प्रिपरेशन करते हो तो आपको इसी सिलेबस को पढ़ना होगा, आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है, इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे ये 4 यूनिट है आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C++, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये 11th का सिलेबस है। मैं अगर 12th के सिलेबस पे आऊँ तो कंप्यूटर वाले इस वीडियो में जरूर बने रहेंगे, आपके लिए इसमें बहुत कुछ है जानने को, ठीक है? और बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनको भी समझना होगा आखिर किस तरह का जो ये आपके यूट्यूब पे जो चल रहा है कोर्स, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इन सब से आपको अवेयर रहना होगा, नहीं तो आप फालतू में अपना पैसा फंसाओगे और मिलना आपको है कुछ नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे 12th में देखोगे ये ड्यूरेशन, ये प्रोग्रामिंग इन C++ प्रोग्रामिंग पूरा आ गया, डाटा स्ट्रक्चर आ गया। अब आप समझ सकते हो कि जो बच्चा आज तक कंप्यूटर का सी या कंप्यूटर नहीं लिख पाता है वो बच्चा को डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाना है, C++ पढ़ाना है, डाटाबेस इन SQL पढ़ाना है, बुलियन अलजेब्रा पढ़ाना है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये तो चलिए 5वां यूनिट जनरली हर जगह होता है कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? तो ये सब आपको पढ़ाना पड़ता है और बच्चा को वहाँ आता, आप जनरली देखोगे तो जो बच्चे अगर CBSE बैकग्राउंड के हैं तो उनको थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को उतना कुछ पता होता नहीं है। आपको पढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या हम ज्वाइन करने के बाद जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बच्चा अब कंप्यूटर ज़्यादा यानी चुनता है अपने ऑप्शनल के रूप में, तो बहुत कम बच्चे चुनेंगे, मुश्किल से 10% बच्चे ही हैं जो कि कंप्यूटर को चुनते हैं, वो भी काफ़ी मोटिवेट करने पे, ठीक है? तो बच्चे भी इसमें कम ही आपको मिलेंगे, ठीक? और बाकी जो ये सब कुछ है जो कि आपने ये 9 यूनिट को देखा किस तरह से आपको इसका प्रिपरेशन करना है, तो जो TRE 3 ये 4 वाले हैं उनको यही सारे टॉपिक को पढ़ के जाना होगा, क्योंकि सारे सवाल आपको C++ से दिखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर से दिखेंगे, बुलियन अलजेब्रा, ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, यही सबसे प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये सबसे ही आपको सवाल दिखेंगे और कोई एक्स्ट्रा सवाल उसमें और हाँ, बेसिक पे आपको कंप्यूटर का देख के जाना है, जैसे बेसिक कीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, कुछ आपको ये MS ऑफिस से रिलेटेड भी सवाल मैं देख रहा हूँ आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ सिलेबस में है नहीं दिया हो, बट उससे भी सवाल आते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो बेसिक है उसका क्लियर होना चाहिए, तब आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो TRE 4 में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 1 से 10 तक, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th में भी कंप्यूटर की बहाली आएगी। अब ये किस हद तक ये न्यूज़ सही है, क्या है, नहीं है, इसको मैं तब तक कंफर्म नहीं कर सकता हूँ जब तक कि ऑफिशियल सोर्स से कोई न्यूज़ नहीं आता है। वैसे हम लोग का ये कयास था कि 1 to 10th में भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट आएगा, तभी 11-12 वालों को पढ़ाना आसान रहेगा, क्योंकि अभी क्या है बच्चे कम आते हैं, 11-12 वाले के जो जिस बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं वो बच्चे को उतना समझ जिस तरह से आना चाहिए उतना आता नहीं है, उतना गेन नहीं कर पाते हैं।
बहुत आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। उसके बाद अगर मान लीजिए बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो उस दरमियान आपको कार्यालय का काम ही ज़्यादातर करना पड़ता है। और आप अगर कंप्यूटर पढ़ा भी रहे हो तो आपको कार्यालय में इतना सारा आजकल ऑनलाइन काम हो गया और इतनी सारे आप देखोगे, अगर कोई भी टीआरई में सिलेक्टेड है कंप्यूटर का, तो आप उससे अगर पूछो तो आपको पता चल जाएगा हर 15 दिन 20 दिन बाद एक नया काम सीएस वालों के लिए आ जाता है। तो बहुत सारी परेशानियां, अगर आप सीएस से हो तो आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा परेशानियां आएगी। वो किस तरह से उसको टैकल करना है, किस तरह से उस काम को करना है, वो सब मैं आपको धीरे-धीरे इस चैनल पे बताता रहूँगा। और बाकी मैं आपको ये भी बता दूँ, जो अभी अब मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में एक नोटिस आया था हर स्कूल में, जो आपके विद्यालय में कितना क्या खाली सीट है उसका आंकड़ा भेजें। तो ये मैं देखता हूँ हर साल आता है, ये मैं पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, ये हर साल ये सब आता है, जो आपको ये आंकड़ा भेजना पड़ता है। तो इससे एक मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे चलाया जा रहा है, जो जल्द ही बहाली आएगी, जो टीचरों का डाटा मांगा जा रहा है। तो इस तरह की बात वो जो जितना कर रहे हैं ये ऐसे भी मांगा जाता है। लेकिन हाँ, बहाली टीआरई 4 की निश्चित रूप से आएगी। अब कहा जा रहा है 80,000 से अधिक आएगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की बहाली आएगी। कंप्यूटर की बहाली अगर आती है तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर का इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराऊँ। यहाँ पे किस तरह से तैयारी करनी है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। किन-किन टॉपिक को कैसे छोड़ना है, कैसे पकड़ना है, मैं सब बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि कंप्यूटर का अलग से बैच लॉन्च करके अपना बैच चला रहे हैं, और बहुत सारे लड़कियां इनरोल भी हो रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। काफ़ी सारे लोगों के पास डिग्री नहीं है कंप्यूटर की, तो लोग पीजीडीसीए के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारा चीज़ है जो कि चल रहा है अभी, ठीक है। मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम पे आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी प्रॉब्लम को लिखें। अगर आप टीआरई 3 में हैं तो आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, आप उस प्रॉब्लम को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी जो टीआरई 4 में जाना चाह रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी लिखें कि आखिर उनको क्या परेशानी आ रही है। बाकी अगर टीआरई 4 में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं ये सिलेबस से रिलेटेड इशू हो रहा है, आप सारी चीज़ों को लिखें। तब मैं बताऊंगा कि आपको एक एक करके मैं सारे बिंदुओं पे आऊँगा, जो आपको किस तरह से अपने तैयारी को आयाम देना है। क्योंकि कंप्यूटर का मैं समझता हूँ कि सिलेबस जो है उसे ख़त्म करना बहुत ही आसान है। बस आपकी तैयारी अगर उस तरह से नहीं है तो बहुत परेशानी आएगी। किस तरह से क्या करना है, मैं सारा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन अगर अभी तक नहीं हुआ कंप्यूटर में तो होगा, अगर नए विद्यार्थी हैं तो उनका होगा, ठीक है। लेकिन आप ये जान लीजिए, जो टीआरई 4 की अगर बहाली आती है तो उससे पहले एस्टेट भी होगा। ऐसा कोई कह रहा है कि एस्टेट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, एस्टेट ज़रूर आएगा। एस्टेट आपको पता होना चाहिए कि एस्टेट का आजकल क्या होता है कि नोटिफिकेशन आता है, आज नोटिफिकेशन आता है, 1 सप्ताह के बाद एग्जाम हो जाता है और 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आ जाता है। यानी 15 से 20 दिन में आजकल सारा प्रोसेस हो जा रहा है। पिछली बार जैसा कि मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग 2019 वाला स्टेट था, जिसमें हम लोग फंसे हुए थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, 3-4 सालों तक एक-एक चीज़ को देखा है। एक-एक जो राजनेता हैं उन सब का हमने बयानबाजी और हर तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, और उन सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर ये इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत है। तो इसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। और मैं कहूँगा कि अभी आप रुक जाइए। अगर कोचिंग वाला या कहीं से कोई आपको कोर्स दे रहा है, या फिर आपको लग रहा है जो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। अपने पैसे को यहाँ वहाँ नहीं फंसाएं अभी पे। जब लगेगा कि ये बहाली अब बहुत करीब आ गई है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से तैयारी करना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, कहाँ से यूट्यूब पे आपको कंटेंट अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो कहाँ से देखना चाहिए, वो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पे पूरा वीडियो अच्छे से डिटेल में बना रखा है। वो वीडियो जाके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हो। मैंने एक-एक चीज़ को वहाँ पे समझाया हुआ है। बाकी मैंने टीआरई 1 में पूरा जो मेन यूनिट था उन सबको मैंने करा रखा है इसी चैनल पे। अगर आप नीचे जाओगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो सारा वीडियो मिल जाएगा, आप देखने जाओगे तो, ठीक है। बाकी मैं ये चीज़ मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारा चल रहा था कि कंप्यूटर में इतना बहाली, उतना बहाली, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपको सरकार का कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आता है, आप वो जो एक मीडिया में चलता है ना, जो आजकल मैं देख रहा हूँ, ये पार्टी वाले अपने वो लोगो में लगा के इतना बहाली आएगा, उतना बहाली आएगा, आप इन सबों में बिल्कुल ना पड़े। ये चीज़ अभी चुनाव का टाइम है, ये निश्चित रूप से आएगा, बहालियाँ निश्चित रूप से आएँगी। आपको प्रिपेयर भी रहना है। अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हैं तो आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, बीटेक में पढ़ रखा है, आप उन सबको रिवीजन करते रहें कि
किसके आधार पे? तो ये जो मैंने आपको 8-9 यूनिट बताए हैं, इसके आधार पे आप रिवीजन करते रहे। बस आपको यही देखना है, बाकी आप ये देखना, वो देखना मत आप ये सब करके अपना समय खराब करोगे। मैंने खूब देखा है कि यूट्यूब पे कोर्स बेच के लोग बस एमसीक्यू कराते रहते हैं और बेसिक क्वेश्चन बताते रहते हैं और आता उससे बहुत मात्र 5 से 10% वहाँ से क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है? तो इसलिए आपको समय नहीं बर्बाद करना है। अगर आपको समय, अगर किसी को लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं छुपी है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस चैनल पे TRE-1 की बहाली को आगे करने में, TRE-1 में सीट बढ़वाने में हम लोगों ने बहुत सारा एफर्ट डाला है, तब जाके आज इस तरह का कंप्यूटर का बहाली और हर चीज़ आ रहा है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चैनल के, अगर आप पुराने वीडियोज़ में जाओगे जब TRE-1 का दौर था, तो आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से मैंने इस चैनल पे एफर्ट डाला था, किस तरह से जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मैंने कट ऑफ का भी सर्वे किया था और मेरा जो कट ऑफ का सर्वे था वो लगभग एग्ज़ैक्ट गया था, ठीक है? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो के ही आप पुराने वाले में जाओ, आपको वहाँ मिल जाएगा। रही बात TRE-2 और TRE-3 में मैं उतना एक्टिव इस चैनल पे नहीं था, क्योंकि स्कूल में इतना अचानक से इतना सारा काम आ गया कि बर्डन आ गया कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस टाइम वीडियो बनाएँ और क्या करें। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर अचानक से हो गया और उस तरह के वर्किंग कल्चर में अचानक से चले जाना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था वीडियो बनाना, इसलिए मैं लगातार इस चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं सारे कामों से अवगत हो गया हूँ, सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ, तो अब मुझे लगता है, और ऊपर से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे फिर से आजकल रूमर्स बहुत सारे फैलाए जा रहे हैं सीएस को लेके, ठीक है? तो जितने भी सीएस वाले हैं, आप गुमराह आप नहीं हो। जितने भी अदर सीएस वाले हैं उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सबको बोलें इस चैनल पे जुड़े रहें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आप अपना सिलेक्शन मतलब अपने पहले अटेम्प्ट में ले सकते हो। तो ये सारी जानकारी के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। एक-एक करके मैंने जैसा कि आपको कहा, सारी जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एक-एक करके मैं कोशिश करूँगा कि सब पे वीडियो बनाऊँ और आपका जो ये कन्फ्यूजन है उनको मैं दूर करूँ। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।